प्रिय मित्रों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन सभी जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरा आपसे ये पूछना है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज का मेरा पहला प्रसंग यही है, रक्षाबंधन मनाने का क्या कारण है। एक बार राजा बलि ने यज्ञ करने का फैसला किया कि मैं एक यज्ञ करूंगा और ऐसा यज्ञ करूंगा, विशाल यज्ञ। तो यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यज्ञ संपन्न होने वाला था। सभी राक्षसगण बहुत प्रसन्न थे कि हमारा यज्ञ सफल होने जा रहा है। उधर इंद्र घबराया कि अगर राजा बलि का यज्ञ सफल हो गया तो फिर हमारा क्या हो गया। इंद्र भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि विष्णु भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले, क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने बताया कि राजा बलि ने जो यज्ञ किया है वह संपन्न होने वाला है, और यदि यज्ञ संपन्न हो गया तो जितने भी देवता गण हैं उन पर राक्षसों का एकाधिकार हो जाएगा। तो उसके लिए विष्णु भगवान बोले कि अब हमें क्या करना होगा। तो इंद्र ने कहा कि कैसे भी करके यज्ञ सफल न होने दिए जाए। विष्णु भगवान ने सभा बुलाई, सभी देवताओं से सलाह मानी, उनसे पूछा क्या करना चाहिए। तो अंत में डिसीजन हुआ कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजा बलि का यज्ञ असफल हो जाए। तो भगवान ने स्वयं निश्चय किया क्यों न मैं छोटा सा रूप बनाकर ब्राह्मण का वेश रखकर राजा बलि के दरबार में जाऊं और उससे कुछ भिक्षा ग्रहण करूं। राजा बलि ने वामन अवतार लेकर और राजा बलि के दरबार में पहुंचे। राजा बलि के दरबार में जाकर के उन्होंने कमंडल लिया। एक हाथ में छाता था, एक में कमंडल था, और राजा बलि से कहा, भिक्षाण देहि, भिक्षाण देहि। राजा बलि के यहाँ एक प्रथा थी कि कोई भी भिक्षुक उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। वह प्रतिदिन अन्न, धन, स्वर्ण खूब दान करते थे। अब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, वह भगवान को पहचान नहीं पाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान ने कहा, हे राजा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। राजा हंसे और बोले, महाराज, ब्राह्मण देवता
आप 3 पग भूमि की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, आप कुछ बड़ा बताइए। राजा बोले, वामन भगवान बोले, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 3 पग भूमि दे दो जिस पर मैं रह सकूं। फिर भी समझ नहीं पाए राजा बलि। तो उनके गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि ये वामन अवतार में ब्राह्मण रूप में साक्षात विष्णु भगवान है। उन्होंने कहा कि इनको तुम भूमि दान मत दो और इन्हें वापस कर दो, अपनी प्रतिज्ञा त्याग दो। परंतु राजा बलि ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वचन त्याग नहीं सकता। शुक्राचार्य जी ने काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने। अंत में भगवान के गंगा सागर में वह जाकर बैठ गए। तत्पश्चात क्या हुआ, जब राजा बलि से त्रिवाचा भरवा ली और 3 बार उनको जल दिया, तो जल गंगा सागर में से निकला नहीं। विष्णु भगवान समझ गए कि जो है मुझे कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो एक तिनका लेकर के गंगा सागर का जो मुख था उसमें तिनका डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। अब क्या हुआ, उन्होंने वामन भगवान ने 3 बार जल दिया और तीनों बार उससे पूछा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, 3 पग भूमि देने को मैं तैयार हूँ। इस तरह से त्रिवाचा भरने के उपरांत उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली। 3 पग भूमि, अब बोले कि एक पग में तो उन्होंने जब समस्त जमीन को, पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पूरे आसमान को नाप लिया। एक पग उनका जमीन पर था, दूसरा पग उनका आसमान पर था और बहुत विशाल काय उनका शरीर हो गया। अब राजा बलि से कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि समझ गए ये साक्षात विष्णु भगवान है। तो राजा बलि बोले कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे शरीर पर या मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने कृपा करके तीसरा पग उसके शरीर पर रख दिया। इस तरह से सारा साम्राज्य राजा बलि का उन्होंने ले लिया। अब ब्राह्मण रूप में वामन भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर भी विष्णु भगवान बोले कि हे बलि राजा, मेरा वचन खाली नहीं जाता, अब ये बताइए मुझे क्या देना है। तो राजा बलि बोले, हे प्रभु, मैं आपको हर समय अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं, आप मुझे वहाँ पर खड़े दिखाई देना। विष्णु भगवान बोले, तथास्तु एवमस्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब विष्णु भगवान वहाँ पर अपना पहरा देने लगे और वहाँ रहने लगे। अब रहते रहते काफी दिन गुजर गए, परंतु विष्णु भगवान अपने विष्णु लोक को नहीं पहुँचे।
उधर लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि ये क्या कारण बना, विष्णु भगवान कहाँ चले गए। तो कहीं अपने देवताओं से, अपने मंत्रियों से पता कराया कि विष्णु भगवान कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान राक्षस लोक के देवता राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं, तब तो ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे कि राजा बलि ने उनसे बोल दिया है कि आप मेरे जिस दरवाजे से निकलूं आप मुझे खड़े मिलना। लक्ष्मी जी भी बहुत समझदार थी, होशियार थी। वे वहाँ दरबार में पहुंची और राजा बलि के यहाँ जाकर के उससे भैया बोला, अरे भैया तुम कैसे हो? मैं तो आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हूँ। तो बोले बहन तू मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दे और बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधने के बाद उनको तिलक किया और तिलक करने के बाद उनको मिठाई या जो भी उनके स्वादानुसार उनको खिलाया और उनसे कहा भैया अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मेरे पति को मुझे वापस दे दो। बोले तुम्हारे पति कहाँ हैं? जहाँ भी होंगे मैं पति को ला कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं यही मेरे पति हैं। तो राजा एकदम अचंभित रह गए और उन्होंने कहा बहन मैं तेरा कहा टाल नहीं सकता और जैसे तू कहेगी वैसा ही करूँगा। इस तरह से उन्होंने विष्णु भगवान को वापस भेज दिया और तभी से ये रक्षाबंधन मनाने लगा। यही एक कथा और आती है। एक रानी थी और उनके ऊपर दूसरे राजा लोग आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने जो राजा आक्रमण कराने वाला था, करा रहा था, उसी के यहाँ जाकर के उसको भाई बना करके रक्षा सूत्र बांध दिया और उससे कहा भैया मेरे राज्य की रक्षा करो। तो उन्होंने कहा बहन तेरे राज्य की जिम्मेदारी मेरी है और आज के बाद तेरा राज्य कोई छू भी नहीं सकता। तभी से ये रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं भी कोई परेशानी होती है, दिक्कत आती है, समाज के द्वारा, ससुराल के द्वारा अथवा किसी भी परेशानी में हमारी बहन बेटी हो तो उसकी रक्षा के लिए हमें तन मन धन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। और इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।